तो इनने कोरोना काल में तो बसें और ट्रेनें बंद कर दी। अब बोर्ड जब बिहार में इलेक्शन था तो उन्होंने ट्रेन फ्री कर दी। उनके लिए ट्रेन गई है, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, रोजगार की बात नहीं करते, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं लोग। मंदिर मस्जिद की बात, क्या मंदिर मस्जिद हमें खाने को दे देगा क्या? आज ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो ठीक है, क्योंकि ये बाकी में वोट चोरी का काम करते हैं। तो मैं तो यही है कि भाई आने वाली 14 तारीख को सभी को निवेदन भी कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि भाई 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच के अपने उपस्थिति दर्ज कराएं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से 14 तारीख को रामलीला मैदान में कांग्रेस महारैली का आयोजन करने जा रही है वोट चोर गद्दी छोर नारे के साथ, इसको लेकर क्षेत्र में क्या तैयारियां हो रही है, यही जानने के लिए माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से क्षेत्रीय नेता सोचते हैं, किस तरीके से वहां पे ये लोग पहुंचेंगे और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और मौजूद हूं मैं सकूरपुर में। सकूरपुर से चुनाव लड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता मुरारी लाल जी। मुरारी लाल जी, सबसे पहले तो जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका, आपकी टीम का, सभी का। और वोट चोर गद्दी छोड़, जो एक वोट चोर है यहाँ पे हमारे देश का, एक चोर जिसको कहते हैं, हमने पहले भी उसके बारे में बताया था सारी चीज़ें कि जिस तरह से वो वोट चोरी करता है। और वोट चोर गद्दी छोड़ के बारे में हम एक हमारे नेता राहुल गांधी जी बड़ा ज़ोर शोर से इसको उठा के चल रहे हैं। और हर व्यक्ति, हर ज़िले का, हर ब्लॉक का, हर प्रदेश का अध्यक्ष, सभी अध्यक्ष और सभी जितने भी हमारे जो साथी हैं, हमारे कांग्रेस के सिपाही हैं, शेर हैं हमारे, वो बड़े ज़ोर शोर से लगे पड़े हैं। और मैं कहता हूँ कि कई लाखों की संख्या में लोग, पब्लिक पहुँचेगी, दिल्ली उस दिन जाम हो जाएगी। और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आज तक हमारे यहाँ से ब्लॉक से पहले एक बस जाती थी, अब ये लगा लो कि 4-5 बसें यहाँ से भर के जा रही हैं और गाड़ियाँ लग जा रही हैं, तो कई हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। तो मैं पहले तो जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह से इनको भी अब जागृति समझ आई है कि भाई इस तरह से ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो ठीक है, क्योंकि ये बाकी में वोट चोरी का काम करते हैं। तो मैं तो यही है कि भाई आने वाली 14 तारीख को सभी को निवेदन भी कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि भाई 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच के अपने उपस्थिति दर्ज कराएं और राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा। मुरारी लाल जी, आप कहते हैं जिस तरीके से पहले एक बस भरा करती थी यहाँ से, अब 5-5 बसें भरेंगी, तो वास्तव में कांग्रेसी है कॉलोनी में बचे हुए हैं लोग? नहीं, ये कॉलोनी ही कांग्रेसियों की है। अच्छा जी। हाँ जी, ये कॉलोनी कांग्रेसियों की, क्योंकि आज भी हमारे जो जितने भी हमारे जो मकान हैं, ये इंदिरा गांधी के दिए हुए मकान है, कांग्रेस के दिए हुए मकान है। आज करोड़ों के मकान हो रहे हैं, कांग्रेस ने ही दिए हुए हैं। आज तक कांग्रेस के अलावा जय कॉलोनी या प्लॉट किसी को अगर दिया है तो सिर्फ कांग्रेस ने दिया, कभी किसी जनता पार्टी या आम पार्टी ने दिया नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बता दूँ कि कांग्रेस की सरकार थी, शीला सरकार में, उसमें राजीव योजना फ्लैट बने थे और कई जगह बने थे, बवाना ही बने थे, कई जगह नरेला बने थे, बहुत जगह बने थे। तो मैं उन फ्लैटों को उस टाइम इलेक्शन आ गए थे, इलेक्शन हम उसको कर नहीं पाए अलॉट, तो उन्होंने केजरीवाल ने वो फ्लैट जो है वो अलॉट भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये फ्लैट अलॉट कर देंगे हम लोगों के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब तबके के लोग, उनको अलॉट कर देंगे, तो ये राजीव योजना के फ्लैट है, तो वो ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस के फ्लैट जो कांग्रेस ने बनाए, कांग्रेस ने दिए हैं, तो उनको अलॉट करना चाहिए। आज उनकी झज्जर हालत पड़ी है। तो इस पार्टी ने कभी काम नहीं करा है, ना कभी काम करा है गरीबों के लिए, ना कभी करेगी। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने कांग्रेस की कॉलोनी बसाई है। हमारी दिल्ली के अंदर 43 कॉलोनियाँ जो हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनी जो है, वो कांग्रेस की देन आई है। और मैं फिर बताऊंगा कि आप अभी कह रहे हैं एक बस के बारे में, ब्लॉक अध्यक्ष की एक बस जा रही है, माइनॉरिटी की एक बस जा रही है, SC/ST की एक बस जा रही है, महिला की एक बस जा रही है, और कम से कम नहीं तो हज़ारों गाड़ी जा रही है हमारे यहाँ से, कारें। तो कांग्रेसी तो निकल के खुद कह रहे हैं कि भाई साहब कितने बजे बस चलेगी, कितने बजे से बस कहाँ लगेगी, कहाँ मिलेगी, तो लोग खुद पूछने आ रहे हैं। हम तो इस चीज़ का ये तो अनुमान लगाया चाहिए कि भाई जब कांग्रेस से लोग पूछने आ रहे हैं कि किस टाइम बस चलेगी, कहाँ बस चलेगी और कहाँ से बस लगेगी, तो ये बहुत हमें गर्व की बात है, खुशी की बात है कि कांग्रेसी निकल के आ रहे हैं। उनको पता भी लग रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरह से ये वोट चोर और गद्दी छोड़ सरकार बना रहे हैं चोरी करके, तो ये चोर है और महाचोर है। ये चोरों के लिए सबक सिखाना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। और मैं क्या दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में
सैलाब उठा हुआ है सब जगह से। ये देखो कि हर जगह से ये आज भी 30,000 के अंदर कई हजारों वकीलों ने एक रैली निकाली थी, बोर्ड चोर गद्दी छोड़। मैं आपको उसकी क्लिपिंग दे दूंगा, मेरे पास फ़ोटो भी है उसकी, मैं देता हूँ आपको उसमें लगा देना। तो ये इस तरह से कांग्रेस पार्टी बड़े ज़ोर शोर से इसको उठा रही है। नहीं, वो वोट चोर कहना कितना जायज़ है? कुछ हुआ नहीं। बिहार में आप लोगों ने खूब मुद्दा बनाया, वोट चोर गद्दी चोर। पूरे बिहार में राहुल गांधी ने रैली किया, मगर कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, बल्कि ओवैसी के आपसे ज़्यादा आ गई। देखो ये पार्टी जो ओवैसी की, और आप कहते हो ना ओवैसी की आ गई, ये बीजेपी के दलाल हैं। ये वोट काटू पार्टियां हैं। ये वोट काटने के लिए ये बीजेपी इनको तैयार करती है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इनको कांग्रेस की वोट काटने के लिए ऐसे लोगों को खड़ा करती है। जो मुस्लिम कम्युनिटी की वोट, वो ओवैसी जो इस तरह अपने आदमी खड़े करता है, वो इसी तरह के वोट काटने का काम करते हैं। तो ये वोट काटू पार्टी है। ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 2-3 सीट इनकी आ गई हैं, क्या सरकार में क्या काम करेंगे ये लोग? ये तो वैसे ही पैसे लेके फिर उसमें बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इनके पहले भी इनके 5 MLA आए थे, तो 4 तो उसके ओबीसी के खुद उसमें शामिल हो गए सरकार में। तो क्या है इनका काम? इनका काम पैसे का काम है और राज करने का काम है। इनका काम वो नहीं है कि जनता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, अपने एरिया की ध्यान देना, वो काम नहीं है इनका। इनका काम है ये इस तरह के कि ये वोट काटू पार्टी है। और जिस तरह से ये वोट चोरी का काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपको भी पता है कि बिहार के अंदर क्या लोग चाह रहे थे, नौजवान साथी, नौजवान हमारे जो बच्चे थे, रोजगार, आज रोजगार की बात नहीं करते, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं लोग। मंदिर मस्जिद की बात, क्या मंदिर मस्जिद हमें खाने को दे देगा क्या? आज रोजगार की बात करनी चाहिए। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हमारे हॉस्पिटलों की बात करनी चाहिए, हमें कॉलेजों की बात करनी चाहिए, स्कूलों की बात, ये काम करनी चाहिए, इंडस्ट्री की बात करनी चाहिए। आज तुम बात करते हो सिर्फ मंदिर मस्जिद की। सरकार मंदिर मस्जिद तक ही सीमित है ये बीजेपी। कभी जीत सत्ता में आ रही है, जीत रही है, देख रहे हो हर पूरा देश में इनकी बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है, हर प्रदेश जीत रहे हैं। मैं बताता रहा हूँ, वोट चोरी काम है इनका। मैंने अभी आपको आंकड़े भी सुनाए थे कि भाई बिहार के अंदर 7 करोड़ 42 लाख वोट हैं। 7 करोड़ 42 लाख वोट हैं, जिसमें 7 करोड़ 45 लाख वोट डले हैं। 3 लाख वोट कहाँ से आए? फिर ये कहते हैं, चुनाव आयोग कहता है कि 66 से 67% वोट डले हैं। तो उसमें हमने आंकड़े लगाए, 4 करोड़ 91 लाख वोट डले। जब 4 करोड़ 91 लाख वोट डले हैं, आप ही चुनाव आयोग बताता है 4 करोड़ 91 लाख वोट डले हैं, तो 7 करोड़ 45 लाख वोट कहाँ से आ गया? तो साफ चोरी है। तो ये तो अनपढ़ के लिए भी बता दो कि भी ये आंकड़े तो वो खुद भी समझते हो। तो ये तो आप भी जानते हो, चुनाव आयोग पे कोई कार्रवाई नहीं करने देते। ये चुनाव आयोग को जवाब नहीं देता। सरकार कहती है चुनाव आयोग से क्यों पूछेंगे जी हम? चुनाव आयोग क्या मतलब है चुनाव आयोग से हमें दबाव देने का? भाई सरकार का काम है। हमारे देश में जो आज भी है ना, वो निष्पक्ष राजनीति होनी चाहिए। ये जिस तरह से राजनीति कर रहे, एक दुश्मन वाली और गलत राजनीति है। ये संविधान को ख़त्म करने की बात आपने बताए थे, 400 पार, अब की बार 400 पार संविधान ही ख़त्म कर देंगे। तो जनता ने इनको सबक सिखा दिया। उस टाइम भी इनकी सीटें कम आनी थी, मगर ये वोट चोरी की वजह से इनकी सीटें आई हैं। आज हरियाणा के अंदर, बिहार के अंदर जिस तरह से इन्हें चोरी करी है, पकड़े भी गए कि एक आदमी के इतने इतने वोट हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि हरियाणा से कम 10 ट्रेनें गई हैं बिहार वोट डालने। दोनों बार, दो चरणों में इलेक्शन हुए, दोनों बार 10 ट्रेनें गई हैं। यूपी से ट्रेन गई हैं, राजस्थान से ट्रेन गई है, MP से ट्रेन गई हैं। तो वो कौन लोग हैं जो बिहार जाके वोट डाल रहे हैं? जब कोरोना काल आया था, जब तो ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी, बिहार के लोग रोडों पे पैदल जा रहे थे, 1000-1,500 किलोमीटर। लोगों की बरसात इतनी बुरी हालत थी कि कई तो बेचारे हमारे बुजुर्ग जो थे, वो उनकी डेथ हो गई। तो इनने कोरोना काल में तो बसें और ट्रेनें बंद कर दी। अब वोट जब बिहार में इलेक्शन था तो उन्होंने ट्रेन फ्री कर दी। उनके लिए ट्रेन गई है, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और वोट डाल के फिर वापसी आए। तो ये तो है, तो गलत काम नहीं है। अच्छा मुरारी जी, अब बंगाल को कैसे देख सकते हैं? वहाँ पे जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर एक चर्चा शुरू हो गई है। भाई देखिए, ये तो आप भी जानते हो कि जिस तरह से बीजेपी जो बंगाल में दुश्मन की वो करती है, राजनीति करती है, जिस तरह से मैं बाबरी मस्जिद को लेकर, अभी बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा इनने चलाया है, मस्जिद मंदिर का मुद्दा है, इसको भाई मुसलमानों ने चलाया है ना, इसने बीजेपी ने थोड़ी चलाया है। हाँ तो ठीक है, वो क्या दिक्कत है? मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको जो जिस तरह से जो लोग हमारे वहाँ पे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं,
वो भी तो ये भी तो राजनीति हो रही है ना। जिस तरह से लोगों को दबाव दिया जा रहा है कि भाई इनके वोट काटो, मुसलमानों के वोट काटो, दलितों के वोट काटो, कांग्रेसी के क्या नाम टीएमसी के वोट काटो, तो ये दबाव की राजनीति कर रही है। और मैं कहता हूँ ठीक है, अगर उनने बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो चला है, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की जगह दे दी, तो बाबरी मस्जिद की जगह दे के उनको भी ख़त्म करो मैटर को। इसको उसमें क्या दिक्कत है उसमें? तो मैं नहीं चाहता, मैं किसी धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं एक रोजगार और हमेशा राजनीति करनी चाहिए, किस चीज़ की धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आदमी को ये रोजगार मिलना चाहिए, हमारा एरिया खुशहाल हो, हमारे एरिया के अंदर जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, सभी खुशहाल रहे, सभी का काम धंधा चलना चाहिए। ये लड़ाने की राजनीति, धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये गलत लोग हैं, गलत राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा मुरारीलाल जी, अगर हम बात करें अपने विधानसभा श्रीनगर विधानसभा के जहाँ बैठे हैं, इस क्षेत्र में तिलक राम जी कहते हैं कि हम सभी समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग विकास कार्य शुरू हो चुका है। कितना मानते हैं आप? देखिए भाई साहब, तिलक राम जी जो भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, बारिशों के टाइम पे हर गली के अंदर पानी भर रहा था, सीवर ओवरफुल थे। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरा जो घर है एम ब्लॉक के अंदर, वो सीवर लाइन इतनी भरी पड़ी है, ख़राब हुई पड़ी, उसकी 50 कंप्लेंट हो चुकी हैं। अरे ठीक है, मैं कांग्रेसी हूँ, ठीक है, तुम इस वजह से नहीं करना चाहते, गली में और भी तो लोग रहते हैं। अच्छा, आज वो सीवर लाइन इतनी बुरी हालत है कि मैं उसे पानी में से, हमें गंद में से निकलना पड़ता है। तो जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, मैं सब ज़मीन पे दिख रहा है, जिस तरह के लोग हालात देखो क्या काम कर रहे हैं लोग, किस तरह से पार्क पड़े, कम्युनिटी हॉल पड़े, रोडों की हालत देख लो। आज यहाँ के जो जिस तरह से जो हालत है, लोग निकल नहीं पाते। अगर हम कोई बाई चांस किसी के यहाँ आग लग जाए तो वो फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। जिस तरह के काम है, काम तो रोड टूटे पड़े हैं, डिवाइडर जो लगा दिए उनसे रास्ते बंद हैं। काम तो मैं बता रहा हूँ क्या काम है, काम कितने काम करे इनने। कोई पार्क में काम करा हो मुझे बता दीजिए, कोई सड़क का काम कराओ बता दीजिए, सीवर लाइन का काम कराओ कोई बता दीजिए, पाइपलाइन का, पानी की पाइपलाइन का कोई काम कराओ बता दीजिए मुझे, क्या काम कर रहे हैं आप मुझे बताओ ना, क्या काम कर रहे हैं। पेंसिलें, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की पेंसिलें बंद हो गई हैं, चलती पेंसिलें। ये काम करने वाले वो कर नहीं रहे। मुझे नहीं पता क्या काम हो सकता है, घर में काम कर रहे हो सकता है, पार्टी में काम कर रहे हो अपनी में। पार्टी में भी आजकल क्या है कि भाई ऊपर लेवल पे चमचागिरी करो तो अपने काम हो गया। भाई जनता के बीच में आके काम करो, जनता के साथ काम करो, जनता का काम करो। काम तो ये है, चमचागिरी से काम नहीं होते। मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं लोगों की, जनता के बीच जाके जनता का काम करता हूँ। मैं किसी के ऊपर जाके चमचागिरी नहीं करता। मैं ये काम होते हैं, जनता की सेवा करो, जनता के काम करो, ये काम है। अच्छा मुरारीलाल जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, कितना वोट आया था आपको यहाँ से? 6000 वोट आया था मेरा। कितने वोट से आप चुक गए थे? बहुत थोड़े से वोट से, 94 वोट से मैं रह गया था। अच्छा, हाँ, इस बार पूरा तैयारी है, मतलब लोगों के बीच में जा रहे, लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? मैं पहले मैं कह देता हूँ, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस, आप थोड़े वोटों से रखने जैसे आप बता रहे हैं। ऐसा है, देखो पार्टी का ये तो आगे ठीक है, पार्टी का जो भी होगा, जो भी आदेश होगा हम करेंगे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, जो भी कैंडिडेट हमारा आएगा मेरे को देगी, मैं लड़ूंगा। कोई और मेरा भाई साथी वो लड़ना चाहेगा वो भी लड़ेगा, उसको टिकट मिली। हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, जनता ने मन बना लिया है अब की बार कांग्रेस सरकार, तो अब की जो भी लड़ेगा वो जीत के आएगा, अच्छे बहुमत से जीतेगा। जनता चाहती है कि कांग्रेस के टाइम पे काम होते थे, कांग्रेस के टाइम पे कभी भी क्या काम नहीं हो पा रहे जो आप बार बार करें, काम नहीं हो रहे, क्या काम नहीं हो रहे क्षेत्र में? मैंने आपको बताया ना, रोड के काम नहीं हुए आज तक। पानी की लाइन इतनी बुरी है कि पानी में सीवर का पानी आता है, सीवर की लाइन टूटी पड़ी है, सीवर ओवरफुल हुए पड़े। जब सीवर ओवरफुल हुए हैं तो वहीं से पानी की लाइन जा रही है, पानी की लाइन जहाँ से लीक है वहीं से गंदा पानी सीवर का आ रहा है। कौन सा काम हुआ है मुझे बताइए? पार्कों की हालत जाके देख लीजिए, कम्युनिटी हॉलों की हालत जाके देख लीजिए, काम कौन सा करा है उनने? जहाँ की रोडों की व्यवस्था की जो खम्भे की लाइट है वो खराब हुई पड़ी है, वो ठीक नहीं है, अंधेरा इतना रहता है, रात को इतना बुरा हाल है। तिरंगी लाइटें जलती थी पहले, तो आप क्या क्या आरोप लगाते थे? आप नहीं, मैंने तो कभी कोई तिरंगी लाइटें नहीं जलती थी जगरपुर में पहले? एक आर्टिफिशियल की 35 रुपए की लड़ी लाके लगा दे। अब चलती है क्या वो? नहीं, बंद पड़ी है, वो भी बंद है। 35 रुपए की लड़ी खंबे पे लटका के
और तुम सोचते हो कि हम लाखों के टेंडर पास करा लें, ये काम थोड़ी है। अरे यार भले आदमी लाइटें लगवाओ, अच्छी लाइटें लगवाओ, पार्कों में लाइट लगवाओ, लोग घूम सके फैमिली। तिलक राम जी लगवा तो रहे हैं, लाइट नहीं लगवा। हो सकता है आपके घर पे बाहर लगा दी, मैंने तो नहीं देखी आज तक, मैंने आज तक लाइट नहीं देखी कभी। हाँ जी, हो सकता है आप लोगों मीडिया वालों घर पे, देखो मीडिया के लिए तो बीजेपी वैसे भी ही है, वो तैयार रहती है। गोदी मीडिया मुझे मत बताया करो। अच्छा हैं? जिस तरह से जो बात है वो मैं कर रहा हूँ, मैं गलत अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मेरे से सवाल कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। अगर कोई जाके पता कर लो, कहीं भी लाइट लगी हो, कहीं भी कोई कम्युनिटी हॉल बनाओ, पाइपलाइन चेंज हुई हो, सीवर लाइन चेंज हुई हो, रोड बनी हो, पार्क ठीक हुए हो, किसी स्कूल के नया उद्घाटन हुआ हो, कोई स्कूल बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ एरिया के अंदर, तो मुझे बता दीजिए आप, मैं मानूंगा। ठीक है, ये जब कुछ काम ही नहीं है तो मैं तो साफ कहूँगा ना, काम तो देखो काम के तरीके से होता है। रोजगारों को, नौजवानों को रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे जो आज के टाइम पे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये काम थोड़ी है सर। एक हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, उनको यही नहीं पता कि वो कैसे पोल्यूशन नापा जाता है, कैसे आईक्यू चेक करा जाता है, उनको तो ये थर्मामीटर ले और चेक कर लो। अरे भाई कोई मुंह से निकल जाता है, कई बार राहुल गांधी से भी निकल जाता है ऐसे। नहीं, राहुल गांधी जी आज तक कोई गलत बोले नहीं है, कभी नहीं बोला है। इतने एक देश की मुख्यमंत्री है भाई, वो उसको ये थर्मामीटर से चेक कर लो। तो ये सरकार है यार, सरकार चलाने के लिए भाई साहब सब रणनीति बनानी पड़ती है। आज जिस तरह से पोल्यूशन, आज हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके फेफड़ों में देखिए सांस की बीमारियां, कितनी दिक्कत आ रही है। हमारे नौजवान साथी आज आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते क्योंकि सांस फूलता है उनका। इतना पोल्यूशन, इतना दिल्ली के अंदर रहने लायक दिल्ली नहीं है, जहरीली दिल्ली हो चुकी है। और शीला सरकार के टाइम पे कितनी ग्रीन दिल्ली थी, आप भी उस टाइम मौजूद थे, आप भी कवर करते थे, आप भी, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में लोग हमारे भी थे, ऐसा नहीं है कि हम कि भाई हम ही अब विपक्ष में आए, वो लोग भी तो उनसे तो हिम्मत नहीं हुई कि मुद्दा उठाने की, क्योंकि पूरी दिल्ली को ग्रीन कर दिया था शीला सरकार ने। कभी कभी ये शिकायत नहीं आई थी कि दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन है। तो ये चीज़ देखा जाए, सरकार क्या काम कर रही है, लोगों को मार रही है जहर की, इस तरह से पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, लोग सांस की बीमारी हो रही है। तो ये चीज़ें काम में वो ध्यान दें ना, पोल्यूशन पे ध्यान दें कि जिस तरह से इनका, पहले तो कहते हैं जी वो पंजाब से पोल्यूशन आ रहा है, तुम्हारा हरियाणा से पोल्यूशन, अब क्यों नहीं आ रहा भाई, वो अब भी तो वहीं से आ रहा है, क्यों नाम नहीं लेते, क्योंकि सरकार इनकी माँ पे, सरकार इनकी हरियाणा में, तो कैसे नाम लेंगे अब। तो ये लोग जिस तरह से बदमाशी कर रहे हैं, जिस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, इनको जनता ऐसा नकारेगी, इनको दौड़ा दौड़ा के भगा के मारेगी, मेरा वादा है आपसे। तो ये तो रैली में से क्या निष्कर्ष निकलता है, जब राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े वहां पर नेता पहुंचेंगे, आपको सीधा वो भी खबरें हम दिखाएंगे। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।